जैन परंपरा के अंदर 14 गुणखाना की बात किया गया है। 14 गुणखाना के अंदर पहला, दूसरा और तीसरा वो अज्ञानी का या मिथ्यात्व का है। चौथा गुणखाना जो है वो संकित का है। पांचवा, छठा, सातवां वो डेवलपमेंट का है। जैन धर्म में छठे गुणखाने में ब्रह्मचर्य की बात बताई गई है कि ब्रह्मचारी होता है। सातवें में तो डेवलपमेंट है और 8, 9, 10, 11 वो सपक श्रेणी है। डेवलपमेंट साथ में हो गया। अभी जो डेवलपमेंट का मतलब होता है आपको ये दुनिया का सनातन सत्य समझ में आ गया। अभी वो सनातन सत्य आपको उपयोग करना है। क्या करना है? उपयोग। संपूर्ण समझ में आया, संपूर्ण उपयोग करना है। अपूर्ण समझ में आया, अपूर्ण उपयोग करना है। मैं 5वीं कक्षा का स्टूडेंट हूँ तो 5वीं कक्षा की एग्जाम देनी है। मैं 10वीं कक्षा का स्टूडेंट हूँ तो 10वीं की एग्जाम देनी है। मैं ग्रेजुएट के विद्यार्थी हूँ तो ग्रेजुएट की एग्जाम देनी है। मैं मास्टर डिग्री का स्टूडेंट हूँ तो मास्टर डिग्री की एग्जाम देनी है। मैं पीएचडी का स्टूडेंट हूँ तो पीएचडी की एग्जाम देनी है। ऐसे यहाँ अध्यात्म में मैं चौथे स्टैंडर्ड में हूँ या चौथे गुणधारा पे हूँ तो वो पास करना है। पांचवा हूँ वो पास करना है। छठा हूँ वो पास करना है। पास करने का मतलब आगे जाना। तो सात तक डेवलपमेंट बढ़ता रहता है। सात में डेवलपमेंट कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। यानी ब्रह्मांड का सभी रहस्य सिद्धांत के रूप में आपने जान लिया। अभी जो जाना संपूर्ण, वो संपूर्ण उपयोग करना है। पहले अपूर्ण जाना था, उसका उपयोग करते थे। चौथे स्टैंडर्ड में, चौथे गुणखाने में चौथे का उपयोग करते थे। 5वीं में 5वीं का करते थे, छठे का छठी में, 7वें का 7वीं में करते थे। तो अभी 7वीं में आपका अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो गया। अभी वो कंप्लीट अप्लाई करना है। तो वो जितना ज्यादा अप्लाई करते हो तो 8, 9, 10, 11 तक भी पहुंच जाते हैं। और फिर अगर वहां 48 मिनट नहीं रहता है तो कम बैक इन अ 7th नीचे नहीं जाएगा। सनातन सत्य ये है कि कुदरत के कानून में एक बार आपका अंडरस्टैंडिंग हो गया फिर कभी आप डाउन नहीं जाओगे। कर्म आपको एकेंद्रिय में भी ले जा सकता है, नरगति में ले जा सकता है। डेवलपमेंट वही का वही रहेगा। मैं डेवलपमेंट की बात करता हूं। 7th का डेवलपमेंट कभी माइनस नहीं होगा। गति कहीं भी हो सकती है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। गति का क्वेश्चन नहीं है, डेवलपमेंट की बात है। यानी आपको जो डेवलपमेंट समझ में आ गया वो कभी बर्थ टू बर्थ माइनस नहीं होगा, क्योंकि आपने जो अनुभव किया है वो सनातन सत्य है और वो हर अवतार में रहेगा, परिवर्तन नहीं होगा। तो फिर वो डेवलपमेंट अपने आप काम में आएगा। अभी 8, 9, 10, 11 वो आपकी एप्लीकेशन की स्थिति बताता है। अगर मैंने थोड़े समय के उपयोग किया तो मैं 8वीं में गया, ज्यादा समय में उपयोग किया तो 9वीं में गया, और ज्यादा का उपयोग किया 10वीं में गया, और ज्यादा का उपयोग किया तो 11वीं में गया। मगर वो अगर 48 मिनट विदाउट ब्रेक नहीं रहा तो फिर कम बैक इन 7 से नीचे में डेवलपमेंट में नहीं जाऊंगा। मगर ऐसे करते करते स्नैक्स एंड लेडर, ऊपर चढ़ उतर करते 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 बहुत प्रयास करते करते जागृति का उपयोग करते करते एक दिन ऐसा होता है हम पुरुषार्थ करके 48 मिनट का स्थिरता हो गई तो कन्वर्ट इन 12। 48 मिनट ही हमको ये 7वें गुणखाने का डेवलपमेंट का उपयोग करना है मैक्सिमम। अगर 48 मिनट कर दिया तो 12वें चले गए, अभी परमानेंट हो गया। अभी 48 मिनट नहीं, अभी परमानेंट हो गया तो 12वें में आ गया। 12वें में आने का मतलब आपका ज्ञान और आपका अनुभव दोनों कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इसीलिए आप 12 में आ गए। 12 का मतलब 12वां गुणखाना वो डेवलपमेंट और अनुभव का अल्टीमेट गुणखाना है। ये गुणठाने के बाद सिर्फ केवल ज्ञान है, यानी आत्मा का अनुभव है।
और कोई बीच में नहीं है। 12 के बाद 13 है। तो 12वां गुंठाना का मतलब होता है केवल दर्शन हो गया। केवल दर्शन का मतलब होता है रिलेटिव सत्य का ज्ञान खत्म हो गया, और रिलेटिव सत्य ही पाप पुण्य और प्रायश्चित के मार्ग पे ले जाता है। जब रिलेटिव सत्य ही नहीं रहा तो कर्मबंध का कोई प्रश्न नहीं रहा। तो 12वें गुंठाने में आना और वो परमानेंट है, इसीलिए कम ज्यादा का प्रश्न नहीं है। यहां उपयोग पुरुषार्थ शब्द खत्म हो गया, उपयोग और पुरुषार्थ शब्द, और इसीलिए गलती होने की प्रश्न रहेगा नहीं। तो 12वें गुंठाने में आए तब अध्यात्म विज्ञान कहता है केवल ज्ञान का बीज लगेगा। तो जो बीज लगा उसका फल कब आएगा? नेक्स्ट बर्थ में। कुदरत का कानून है कोई भी बीज का फल मिनिमम 1 बर्थ के बाद आता है, मैक्सिमम 8 बर्थ के बाद भी आ सकता है, मगर मिनिमम क्या है? 1 बर्थ। यानी अभी केवल ज्ञान का बीज अभी रिजल्ट आएगा ये वर्ष में, ये आध्यात्म विज्ञान में पॉसिबल नहीं है। बीज का फल मिनिमम नेक्स्ट बर्थ में आएगा। ओके, अभी जब नेक्स्ट बर्थ में केवल ज्ञान मेरा फिक्स हो गया बीज का फल के रूप में, अभी यहाँ अज्ञान खत्म हो गया अगले अवतार में, तो लास्ट बर्थ के अंदर जब मेरा बर्थ होगा तब माता के गर्भ में से ही स्पष्ट वेदन होगा। यानी शरीर और आत्मा दो ही रहेगा, प्रतिष्ठित आत्मा नहीं रहेगा, क्योंकि अज्ञान ही नहीं है और पुरुषार्थ भी नहीं है, तो फिर उनका रोल ही नहीं है, तो उनका एग्जिस्टेंस की जरूरत नहीं है। तो शरीर और आत्मा दो रहेगा, और इसीलिए उसको स्पष्ट वेदन बनाया। अज्ञान होता है तो कर्टेन है, अज्ञान नहीं है तो कर्टेन नहीं है। इसीलिए माता के गर्भ में से स्पष्ट वेदन का मतलब आत्मा का स्पष्ट अनुभव, मगर इसको केवल ज्ञान नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? फिर वही प्रिंसिपल, 48 मिनट रहेगा तब केवल ज्ञान होगा। मगर बात यह है कि अभी पुरुषार्थ तो है नहीं, तो क्या होगा? परिणाम है। तो कुदरत कहती है कि तुमको 48 मिनट रखने के लिए, ये जागृति रखने के लिए आपको पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। मगर जो ड्यू डेट है, ड्यू टाइम है, ड्यू प्लेस है, उनके पहले ये परिस्थिति आना वो लॉ ऑफ नेचर है। आपके पुरुषार्थ से वो नहीं परिणाम के रूप में आएगी और रिजल्ट मिलेगा केवल ज्ञान। तो कहीं सारे लोग प्रश्न करेंगे कि स्वामी जी केवल दर्शन तक तो आपने पुरुषार्थ बताया, केवल ज्ञान में पुरुषार्थ क्यों नहीं है दर्शन के बाद? तो मैंने कहा केवल ज्ञान में पुरुषार्थ इसीलिए नहीं है क्योंकि आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप है इसको बनाने का, मगर तुम्हारी दृष्टि केवल दर्शन रूप नहीं है, इसीलिए पुरुषार्थ है। मगर आत्मा तो केवल ज्ञान स्वरूप है, इसको बनाने का नहीं है। तो बीज डालोगे तो फल होगा, मगर बीज तब डालोगे जब रिलेटिव सत्य खत्म हो गया, नहीं तो और कोई बीज डालते ही रहोगे। जब वैल्यू ऑफ रिलेटिव ट्रूथ है तो बीज बनते ही रहेंगे, चाहे जगत कल्याण का भी क्यों ना हो, मगर वो बीज भी बना रहेगा। मगर जब अज्ञान निकल जाता है, मतलब रिलेटिव सत्य खत्म हो गया, अभी केवल ज्ञान की भावना नहीं रहेगी, उससे पहले हो गई। क्या हो गई? पहले अज्ञान 0 होने से पहले हो गई। आप समझे ना? केवल दर्शन के बाद भावना, पुरुषार्थ मतलब प्रतिष्ठित आत्मा ही नहीं है तो पुरुषार्थ या भावना का सब्जेक्ट खत्म हो गया। फिर जब उसका ड्यू डेट, ड्यू टाइम और ड्यू प्लेस आएगा तो ऑटोमेटिक 48 मिनट आपको केवल ज्ञान रहेगा। स्पष्ट वेदन, स्पष्ट वेदन का मतलब आत्मा का स्पष्ट अनुभव। वो अनुभव में बीच में ऑटो मोड से विक्षेप आएगा बिकॉज ऑफ ड्यू डेट, नॉट बिकॉज ऑफ योर इग्नोरेंस। तो ड्यू डेट के समय अपने आप वो 48 मिनट बाद में परमानेंट केवल ज्ञान, जैसे यहाँ परमानेंट केवल दर्शन, वहां परमानेंट केवल ज्ञान। और केवल ज्ञान के बाद भी आयुष्य कर्म तो रहेगा,
नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेद नियम, आयुष्य तो रहेगा, मगर वो तो ऑटो मोड है, इसमें कोई जागृति की जरूरत नहीं है। और वो शरीर के साथ जुड़ा है, आत्मा के साथ नहीं जुड़ा है, और प्रतिष्ठित आत्मा है नहीं। तो प्रकृति प्रकृति के स्वभाव में बट नेचुरल है, आत्मा आत्मा के स्वभाव में बट नेचुरल है। प्रकृति का एंड और आत्मा मोक्ष में जाएगा, और कोई प्रक्रिया बाकी नहीं है।